Vedanta Group, किरण एनर्जी, अनिल अग्रवाल जी। जिस रूप में अनिल अग्रवाल जी को जब कभी पुकारा है तो हमेशा वो मौजूद रहे हैं राजस्थान के लिए। तो मुझे खुशी है तमाम जब वो बोलते हैं कि राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ से पूरे देश की इकोनॉमी बढ़ सकती है। ये जो उनकी सोच है कि किस प्रकार खनिज संपदा के भंडार राजस्थान में हैं और किस प्रकार से हम लोग उसका दोहन कर सकते हैं। सीपी जोशी जी की भावना भी वही है जो अनिल अग्रवाल जी की है। वेदांता ग्रुप, किरण एनर्जी, अनिल अग्रवाल जी। जिस रूप में अनिल अग्रवाल जी को जब कभी पुकारा है तो हमेशा वो मौजूद रहे हैं राजस्थान के लिए। तो मुझे खुशी है तमाम जब वो बोलते हैं कि राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ से पूरे देश की इकोनॉमी बढ़ सकती है। ये जो उनकी सोच है कि किस प्रकार खनिज संपदा के भंडार राजस्थान में हैं और किस प्रकार से हम लोग उसका दोहन कर सकते हैं। सीपी जोशी जी की भावना भी वही है जो अनिल अग्रवाल जी की है। और इसकी प्लानिंग तो हम लोग करेंगे वक्त आने पर, कोरोना समाप्त होने पर। क्योंकि पिछली बार जब आए थे आप जयपुर, तब भी इसके लिए अलग से हम लोगों ने मीटिंग करी थी और उसका फॉलो भी करने का वक्त हमारे सामने है, परंतु बीच में कोरोना आ गया। इस मौके पर मैं याद करूंगा जब मैंने आपसे बात करी थी कोरोना के दूसरी लहर के वक्त में भी, जब ऑक्सीजन की मारामारी पूरे देश में हुई थी, हाहाकार मच गया था ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई के लिए। तब आपने मुझे कहा था कि हमें चाहे प्रोडक्शन बंद करना पड़े उसकी चिंता नहीं करेंगे, पहले हम ऑक्सीजन सप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ये भावना अपने आप में एक मैसेज देती है कि किस स्तर पर आप राजस्थान के बारे में सोचते हैं, राजस्थान वासियों के बारे में सोचते हैं और मानव मात्र के बारे में सोचते हैं। और हमने भी यहाँ यही कहा है, अभी हम सबका धर्म है, क्योंकि हमने शुरुआती की थी नेता जितने प्रतिपक्ष के नेताओं से, धर्म गुरुओं से, एनजीओ से, एक्टिविस्ट से और आम जनता से, सबको मिला करके हमें इस जंग को लड़ना है कोरोना के खिलाफ में। तब भी हमने कहा था कि अभी हमारा धर्म सिर्फ इंसानियत है, कौन की जाति का है, कौन धर्म का व्यक्ति है, कि विचारधारा का है, हमें कोई मतलब नहीं। सामने इंसान है, उसको बचाने का चैलेंज हमारे सामने है। और सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर के, उद्यमी मिलकर कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि वही भावना आज झलक रही है जो मिस्टर अरुण मिश्रा बोल रहे थे। वेदांता का मूल सिद्धांत उत्पादन से पहले राष्ट्र है, हिंदुस्तान जिंक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। और ये ठीक कहा सीपी जोशी जी ने भी कि दरीबा प्लांट से भी और बाकी भी जो आपके प्लांट है उससे हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई में भी आप लोगों ने बड़ी भूमिका अदा करी है क्राइसिस के वक्त में। आपने जिस प्रकार से फैजाबाद से मंगाए, इक्विपमेंट मंगाए और उत्पादन बढ़ाया यहाँ पर, उसको हम भूल नहीं सकते। क्योंकि उस वक्त तो एक हाहाकार मच गया था, पता नहीं होगा क्या, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए 2 घंटे ऑक्सीजन बची हुई है अस्पताल में, 4 घंटे बची हुई है, ऐसी खबरें आ रही थी राजस्थान से नहीं पूरे देश भर से। उस वक्त में बहुत बड़ी भूमिका मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जिंक, हम इस बात का एहसास हमेशा रखेंगे। 350 बेड का आपने कोविड केयर सेंटर बनाया, 100 बेड का ऑक्सीजन बेड वाला हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। ये तमाम बातें मैं समझता हूँ कि बहुत मायने रखती है। आपने ठीक कहा, चिरंजीव योजना जो है जिसमें 5 लाख तक का बीमा हम लोगों ने निःशुल्क किया है पूरे परिवार का, कि वो बहुत शानदार योजना ये है। और इसमें सिर्फ 1/5 आबादी से, बहुत कम आबादी से 850 रुपये जो प्रीमियम का आधा पैसा लिया जा रहा है, बहुत कम लोगों से, मामूली लोगों से। बाकी 3/4 तो मैं समझता हूँ 3 से ज़्यादा लोग तो फ्री ऑफ चार्ज है, बिल्कुल निःशुल्क है। और वो इंडोर इलाज के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से आउटडोर के लिए दवाएं फ्री हमने कर रखी है 5 साल पहले ही।
टेस्ट फ्री कर रखे हैं। और ये जो अब जो स्कीम लेके आए हम लोग, इसके अंदर राजस्थान वासी सब जुड़ेंगे। और इसमें जो भी पेशेंट भर्ती होगा उनके 5 दिन पहले का, और जब वो छुट्टी हो जाएगी अस्पताल से 15 दिन बाद तक का भी खर्चा इसी में शामिल है। जितना खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। आपकी जानकारी में इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने कहा कि दूसरे राज्य भी इसको अपनाना चाहेंगे। और ये बात सोच के हम लोगों ने पहली बार विज्ञापन दिया पूरे देश के अंदर, राज्यों में भी मालूम पड़े पूरे देश को कि एक ऐसी स्कीम राजस्थान में लागू हुई है। उसको देख के हो सकता है अन्य सरकारें भी इसको चालू करे, लागू करे। इसीलिए हमने इस बार विज्ञापन जो है राष्ट्रव्यापी दिया था। इसका मुझे खुशी है कि जो खबरें आ रही है राजस्थान से भी लोग इसको वेलकम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के बारे में कहना चाहूँगा कि ये आपने खुद ने कहा, मुझे खुशी हो रही है कि आधार पूना वाला से आपने बात भी कर ली। आज राजस्थान में बाकी तो गया है, वो हर जिलों में हमारे जितने जिलाधिकारी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे और अनुरोध है कि किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो, कोई नया आइडिया आवेगी जिससे कि हर आदमी जो कि तकलीफ में आया है उसके लिए, चाहे वो मेडिकल वैन हो, चाहे उसके लिए सिलेंडर हो, चाहे उसके लिए हॉस्पिटल हो, वो उसका साथ में हम सहयोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से करें, जिससे कि हर हालत में हर इफेक्टेड आदमी को जो भी हम सुविधा प्रदान कर सकें। आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की बहुत इच्छा है। हमने 150 जिलों में सैनिटाइजेशन भी किया है। और आगे आने वाले दिनों में जो ब्लैक फंगस आ रहा है उसके लिए भी अगर हम कोई नीति तैयार करें, उसमें भी हिंदुस्तान जिंक और केन दोनों आपके साथ सहयोग करेगा। मैं विलायत में बैठा हूँ, यहाँ से भी कोई भी तरह की कोई चीज़ चाहिए। आज सुबह हमारे पास सुनील दुग्गल जी का फ़ोन आया। उन्होंने कामकाज की बात नहीं करके उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि हम वैक्सीनेशन पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा करवा सकते हैं क्या। तो मैंने आज ही आदर पूना वाले को घर पे बुलाया था, उनके साथ उनके पिताजी भी आए थे। मैंने उनको कहा कि हमको राजस्थान में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन चाहिए। अगर उसमें कोई भी अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो हम लगाएंगे, लेकिन अब हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है वो वैक्सीनेशन है। हमारे जितने बुजुर्ग हैं, हमारी जितनी महिलाएं हैं, यंग लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आप प्लान करें, मैं उनसे बात करके स्पेशल तरीके से अगर जितनी भी वैक्सीनेशन होगी वो हम आपके यहाँ पहुँचाएंगे। जो हर जितनी भी कोशिश हो सके वैक्सीनेशन को हम उनको पूरा करा सके। यही मैं कह सकता हूँ। मैं तो ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ। मैं इतना भावुक हूँ आज के दिन कि आप लोग सब इतने जबरदस्त लगे हुए हैं। सारे स्टेटों में बात कर रहा हूँ कि यहाँ कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं रही है, कोई बात नहीं रही है, सब सेवा में ही लगे हुए हैं। अशोक जी के नेतृत्व में हम सब साथ में लगे हैं। आने वाले दिनों में इसके अलावा मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजस्थान जो है वो एंटरप्रेन्योर की जगह है। हजारों एंटरप्रेन्योर नए बनने चाहिए, हजारों एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ने चाहिए। उनको आप फ्री छूट दें, उनको आगे बढ़ाएं, जिससे कि आने वाले दिनों में वो पूरे राजस्थान को आगे लेके चलें। तो यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि अपना राजस्थान आगे तरक्की करे और हम किसी भी रूप में अशोक जी के साथ खड़े रहें, राजस्थान सरकार के साथ खड़े रहें। आप कभी भी हमको पीछे नहीं पाएंगे। सारे हमारे लोग, हमारी जितनी कंपनियां हैं, उनके एक एक लोग, उनकी महिलाएं सब काम में लगी हुई हैं। आप जो भी काम हमको नेतृत्व को बताएंगे, अब आज ये बोलने की बात नहीं है। हमारे सीपी जोशी साहब ने मेरे को कहा, वो आज बोलने की बात नहीं है, लेकिन मैं उनको वादा करता हूँ। उन्होंने कहा कि राजस्थान में स्टेडियम एक अच्छा बनना चाहिए। आज के दिन वो बात करने की बात नहीं है। मैं उनको पूरा वादा करता हूँ कि उनकी कोई भी इच्छा होगी स्टेडियम की या कोई की भी, उसको भी हम पूरा करेंगे। वो अगले बार अलग से बात करेंगे। आज के दिन तो हम लोग ये जो महामारी फैली है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग सब सहयोग लगा करके, कंधे से कंधा मिला करके राजस्थान को एक अव्वल दर्जे का स्टेट बनाएं। हर आदमी के बात में ये बात पहुंचे कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं, उनकी तकलीफ में हम। और आपने जो ये योजना चालू की, इंश्योरेंस की जो योजना चालू की 5 लाख वाली, वो सारे स्टेट वाले बात कर रहे हैं। सारे स्टेट उसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं। ये भी मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत बड़ा काम हुआ है जिससे कि आपने इंश्योरेंस वाला काम चालू किया है।
और आज के दिन में और मैं क्या बोलूं, आप सब लोग साथ में मिलके, आज के दिन तो कोई खुशी मनाने वाली दिन नहीं है। आज के दिन तो पूरी लाइफ का अपना जो भी हम कर सके यही हम साथ लेके जाएंगे कि दूसरों के काम में आ सकें। तो फिर एक बार फिर मैं अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोबारा फिर प्रार्थना करता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप अगर मजबूत रहेंगे तो हम लोग सब आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। उदयपुर जिला कलेक्टर सर, हम मौजूद हैं यहाँ पर वेदांता की टीम के साथ सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। थैंक यू कलेक्टर साहब। कलेक्टर भीलवाड़ा। नमस्कार सर, यहाँ पे उपस्थित है प्रतिनिधि सर और कॉन्सेंट्रेटर पहुँच गए सर। पहला लॉट। थैंक यू, शुभकामनाएं हमारी। चित्तौड़गढ़। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हिंदुस्तान जिंक से मिल गए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, शुभकामनाएं सर। राजसमंद। सर बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक बधाई आपको, शुभकामनाएं। अजमेर।